हे हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो हमारी है जो अभी मेंस हुआ आपका यूपी का। तो उसकी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, जो हमारा यूपीएससी है उससे यूपी पीसीएस में मतलब कितनी सिमिलैरिटी है, तो वो सब चीज़ों जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर को जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे यूपीएससी में आ रहे हैं, मतलब जो सिलेबस है आपका वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स को अगर छोड़ दें तो क्वेश्चन पेपर सेम है। बट जो लेवल है यूपीएससी का और यूपीपीएससीएस का, उसमें एक फ़र्क ये है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके थोड़ा सा एनालिटिकल होंगे, मतलब क्वेश्चंस को समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट यूपीपीसीएस में आप देखना डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब सीधा आपको टॉपिक देंगे और लिखो उसके ऊपर, है ना। यूपीएससी में भी ऐसा होता है, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बट यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पेपर जो है वो आपका ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा पूरा, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और देखो, मेजोरिटी टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस बहुत ही कम हुआ है। नॉन कोड डेटा भी अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, डेवलपमेंटल पूरा हो चुका है, बट डेवलपमेंटल इतना ज़्यादा पूछा नहीं है इसमें यूपी पीसीएस वाले में। और तीसरा इवोल्यूशन है, उससे भी कुछ क्वेश्चन हैं, और जेनेटिक्स जो है हमारा उससे भी है। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो आप एनालाइज कर लेना कि जो जो हमने पढ़ा है वो हम आंसर करने लायक हैं या नहीं है। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इनको लिखो। अगर आप इस साल प्री नहीं दे रहे हो तो ठीक है, अगर आप इस साल प्री दे रहे हो तो आप अपने प्री की प्रिपरेशन में रहो। प्री देने के बाद आप फिर आंसर राइटिंग वगैरह की सोचना। ठीक है, और मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा परेशान है, बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, सारे प्लेटफॉर्म पे लगभग मेल भी आए, मैसेजेस भी आए। तो आप लोगों को है कंसर्न है, बट मुझे भी थोड़ा सा अभी मेरी कंडीशन उस हिसाब से नहीं है कि मैं लेक्चर डेली लूँ। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको डेली एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूँ। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है, ऐसा नहीं है मैंने आप लोगों को बीच में छोड़ दिया, बस ये है कि थोड़ा सा मेरी कंडीशन वैसी नहीं है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, अभी डिले हो रहा है। अदरवाइज़ जब मैं था उस सिचुएशन में तो मैं डेली आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं करा दूंगा आपको। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, और ये आपकी ईमेल आईडी है। तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के जवाब देने की, और मैं लगभग सबके रिप्लाई करता भी हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बट आपको जवाब मिलेगा ज़रूर। ठीक है, चलो तो अब एनालिसिस शुरू करते हैं अपने पेपर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन मैंने आपको पैरामीशियम में पढ़ाया था, तो कॉन्जुगेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम पूरा मैंने डायग्राम के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो पैरामीशियम वाले लेक्चर में जाना, नॉन कोड डेटा में सीक्वेंस में कहीं मिल जाएगा, आपको देख लेना। ठीक है, देन उसके बाद लाइफ हिस्ट्री एंड पैथोजेनेसिटी ऑफ पैरासाइट कोजिंग अमेबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन। तो अमीबिक डिसेंट्री हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि देखो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का। तो ये क्वेश्चन हमारा ये हमने कवर नहीं किया हुआ, अमीबिक डिसेंट्री हमारे सिलेबस में नहीं था, तो इन्होंने पूछ दिया। बट ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आपका शायद डिजीज़ वाले पार्ट में आएगा, किसी और सब्जेक्ट में आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो ठीक है, आ जाएगा ये आपका कहीं ना कहीं। देन नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म आपका नाइडेरिया में कैसे होता है और डिस्कस करना है उसके सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म आप जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का मैंने स्केलेटन बताया था, वहाँ पे आपको पूरा बता रखा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिफेलिक एब्डोमिनल अपेंडेजेस ऑफ प्रोकॉन। अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो ये अभी हमने नहीं किया है। हम अपने सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं जो अभी तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये है सिलेबस में आएगा ये आगे। ठीक है, बट अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये आगे पढ़ेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हनी भी, ये यूपीएससी में भी कई बार आ चुका है, उनका भी फेवरेट है, तो ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हनी भी पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, देन उसके बाद आपका डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पर्ल फॉर्मेशन। तो पर्ल फॉर्मेशन आपका आएगा मोलस्क जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, अभी मोलस्क पे हम पहुँचे नहीं है। देन डिस्क्राइब वेरियस मोड्स ऑफ पेरेंटल केयर इन अमीबा। तो सॉरी एम्फीबियन, तो एम्फीबियंस भी अभी हमने नहीं पढ़ा, जब एम्फीबियंस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा ये आपका। ठीक है, डोंट वरी, सब आएगा। देन डिस्क्राइब द जनरल फीचर्स ऑफ एगलिंग मैमल्स। तो मैमल्स पे तो अभी हम पहुँचे नहीं, अभी तो नॉन कोड डेटा चल रहा है, जब कोड डेटा आएगा तो मैमल्स आएगा, बट ये सब क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका यूपीएससी और यूपीपीसीएस में कुछ डिफरेंट, अभी तक सारे जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में भी हैं ऐसे ही आते हैं और इसमें भी ऐसे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन इसका कि एक्सप्लेन द एरोडायनामिक्स ऑफ फ्लाइट इन बर्ड्स एंड डिस्क्राइब वेरियस मोड्स ऑफ फ्लाइट।
तो ये भी मैमल्स में आएगा आपका, बर्ड्स वगैरह सब हमारा आगे आने वाला है, अभी तो नहीं है इसमें, ठीक है। और लंग फिशेस ऐसे लिखना उसके ऊपर, ये भी हमारा आगे आएगा, ये सब आएंगे क्वेश्चन, मतलब ये सब टॉपिक्स कवर होंगे, डोंट वरी, ठीक है। गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ डेंटिशन इन मैमल, ये भी आपका सिलेबस में मेंशन है, तो ये भी आपका कवर होगा। आप सिलेबस निकालना यूपीएससी का, यूपीपीएसएस का, दोनों को साथ में रखना और देखना ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन 1 में क्वेश्चंस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ गया, लगभग अभी तक वही सब क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं यूपीएससी में भी, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो अब सेक्शन 2 की तरफ मूव करते हैं। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, तो ये आपका इकोलॉजी में आएगा, गॉस प्रिंसिपल। थोड़ा सा आइडिया लेना तो इवोल्यूशन वाले में आपको मिल जाएगा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, बट इकोलॉजी में गॉस प्रिंसिपल आएगा तो वहाँ बताऊँगा, ठीक है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में वही पिरामिड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे फ्लो होती है, ये आपका एनर्जी फ्लो मॉडल्स है कुछ, तो इकोलॉजी में आएगा ये भी आपका। एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, ये तो आपका जीएस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मतलब है इकोलॉजी का बट इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ई वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया कैसे होता है, तो ये कोई भी बंदा जो प्रिपरेशन कर रहा है वो लिख सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सब्जेक्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ये आप जीएस के बेस पे भी लिख सकते हो। हाँ, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, जब आप ऑप्शनल लिख रहे होते हो तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज़ करनी होती है, वो आपको मैं बताऊँगा आंसर राइटिंग की वीडियो में, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल बिहेवियर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये एनिमल बिहेवियर का क्वेश्चन है, ये हम पढ़ेंगे, एनिमल बिहेवियर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, ये कवर हो जाएगा आपका। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रासेक्सुअल सेलेक्शन एंड इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन, ये भी आपका एनिमल बिहेवियर वाले टॉपिक में आएगा, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये सब हमारा आगे होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़े नहीं है, बट क्वेश्चन जो है आपके वो सिलेबस से ही है, तो सब कवर हो गए हैं, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो सीजनल माइग्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल क्लॉक, वही सर्केडियन रिदम वाला क्वेश्चन है। तो सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये सब पे क्वेश्चन आते ही है, तो ये भी आपका एनिमल बिहेवियर में आएगा, तो वहाँ पे हम पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट है आपका सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर आपका आएगा इकोनॉमिक जूलॉजी में, ठीक है। तो सिल्क प्रोडक्शन का कैसे होता है ये सब कमर्शियल लेवल पे, तो वहाँ पे है ये टॉपिक, तो आएगा उसमें। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर है ना, वर्मिकल्चर, ये सब आपका उसमें दिया हुआ सिलेबस में। राइट अ शॉर्ट नोट और कॉमन इंसेक्ट्स पेस्ट ऑफ पैडी, ठीक है। तो वही है, पैडी के इंसेक्ट क्या होता है, ग्राम, शुगर केन, ये सब हमारा है सिलेबस में, पैडी और शुगर केन है। देन उसके बाद आपका, देन नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन बायोस्टैट से आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन है, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा है। आप बोलोगे सर कुछ भी तो पढ़ाया नहीं है, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो अभी तक जितना हमने कवर किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने नॉन कोर डेटा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और आपका इवोल्यूशन, 3 ही प्लेलिस्ट हमारी हुई हैं, और जेनेटिक्स भी मैंने शुरू किया हुआ है, तो आएंगे, सब कुछ आएंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे सब हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका कोरिलेशन, तो कोरिलेशन भी अभी हम नहीं पढ़ा, बट ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन से आप एक बार गो थ्रू हो जाए, और क्या क्या टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पता चल जाए, पढ़ेंगे तो हम है ही डिटेल में सब कुछ। डिटेल अकाउंट ऑफ वेरियस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आएंगे ये सब टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेपर 1 था आपका, ठीक है। तो पेपर 1 आपको समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं आपको पेपर 2 भी दिखा देता हूँ एक बार। तो पेपर 2 देखेंगे आप, तो राइबोसोम, ठीक है, सीधा उठा के पूछ दिया आपका सेल वाले पार्ट से। ट्रांसजेनिक एनिमल पूछ लिया आपका उठा के, ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ सिलेबस में मेंशन है आपका, ठीक है। जेनेटिक्स में भी है और उसमें भी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी है। पॉलीटीन क्रोमोसोम सेल से पूछ दिया। क्रिप्सिस, ये भी आपका आएगा। जूलॉजिकल एराज, ये अब आपका मैंने पढ़ा दिया, जूलॉजिकल टाइम स्केल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन आपका म्यूटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक और म्यूटिक कैसे सेल डिवीजन होता है, ये सेल से आपको पूछ दिया इसने, आएगा ये भी जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी हम आगे पढ़ेंगे। लीथल जीन्स, ये भी आपका यूपीएससी में नहीं है शायद, लीथल जीन्स देख लेना एक बार, मतलब ऐसे मेंशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं आ ही जाएगा ये भी। देन डिस्क्राइब जेनेटिक डिजीज़ इन ह्यूमन, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है जेनेटिक्स में, पूरा जेनेटिक डिजीज़ क्या क्या होते हैं ह्यूमन में पूरा क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा। गिवन अकाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो आरडीएनए मैं आपको पढ़ाऊँगा ही, अभी जेनेटिक्स में ही आएगा ये आपका, तो वहाँ आ जाएगा, डोंट वरी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये भी आएगा आपका। नेम द वेरियस जियोग्राफिकल रेल्म्स, ये आपका इवोल्यूशन में है ये, बट मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन रीजन नहीं पढ़ाया, मैंने आपको इंडियन वाला रीजन जो है वो पढ़ाया, ठीक है। तो ये देख लेंगे, अगर कराना होगा तो बता देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज़, ठीक है। स्पेसिएशन का मैकेनिज्म,
ये कैसे मतलब स्पीशीज़ मतलब बैरियर कैसे रोल प्ले करता है, तो ये मैंने आपको इवोल्यूशन में पढ़ा रखा, तो इवोल्यूशन की प्लेलिस्ट में जाके स्पेसिएशन वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब आइलैंड स्पीशीज़, ये हमारे सिलेबस में नहीं है यूपीएससी में, तो ये आपका यूपीपीसीएस में होगा स्पेसिफिक, ठीक है। चलो, तो ये सेक्शन 1 था। अब मैं सेक्शन 2 भी दिखा देता हूँ आपको। तो सेक्शन 2 आप देखेंगे कार्डियक साइकिल पूछा आपका, ठीक है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा आपका। हाइपर विटामिनोसिस, मतलब ये सिंपल है, कार्डियक साइकिल, हाइपर विटामिनोसिस भी सिंपल है। रीजनरेशन ये भी आएगा आपका। साइटोकाइंस ये वही सेल से जो सिक्रीट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये आपका पूरा फिजियोलॉजी वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्कस होम्योस्टेसिस विद एग्जांपल एंड इलस्ट्रेशन। तो होम्योस्टेसिस देखते हैं, उसमें यूपीएससी में तो नहीं है होम्योस्टेसिस, इसमें है आपका पीसीएस में। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये है आपका, ये आएगा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड मैं आपको कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, ये सब आपका है, ये सब होगा। अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये तो है ही आपका, आएगा, ये बायोकेमिस्ट्री में है आपका। देन थर्मो रेगुलेशन इन एंडोथर्मिक एनिमल, ये भी आएगा आपका। मीनोपोज, ये मैंने अभी नहीं कराया है, तो मीनोपोज भी आपका आएगा, ठीक है। देन आपका फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, फिजियोलॉजी, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिजियोलॉजी का पार्ट है। फिजियोलॉजी अभी हमने नहीं शुरू किया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे लग रहा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी भी हम शुरू कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा, मैं करा दूँगा। देन आपका कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड की कंपोजिशन ये भी सिंपल है, वही जो बेसिक्स आपको पता होगा, प्लाज्मा होती हैं, फॉर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, तो उसी को थोड़ा डिटेल में करा दूँगा। देन डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक, ये चिक वाला यूपीएससी में है, बट मैंने शायद चिक वाला टॉपिक मुझसे छूट गया डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, तो ये वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे ये आ जाएगा, अभी नहीं मिलेगा। बट आपको क्लीवेज, जो एग में क्लीवेज होता है वो, ये हमारा उसमें नहीं है। टाइप्स ऑफ एग भी नहीं है हमारे यूपीएससी के सिलेबस में, ये अलग से आपका। एंड गिव एन अकाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल से कराया हुआ है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाले लेक्चर में दूसरा या तीसरा ही लेक्चर है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा एकदम अच्छे से ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ये पेपर था यूपीपीसीएस का, तो लगभग मतलब सेम है, कुछ चीज़ें तो ऑब्वियस ही बात है डिफरेंट होंगी ही, और मतलब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। यूपीएससी में थोड़ा सा मतलब एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स के मोड है क्वेश्चंस के, बट इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट है, बस आपको क्लीवेज दे दिया, लिखो क्लीवेज के ऊपर, मतलब इन्होंने सिर्फ ऐसे सिंपल दे दिया, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ह्यूमन ब्लड, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी पड़ता है यूपीएससी से। यूपीएससी में थोड़ा आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझने, यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए और आप बस लिख के आ जाओ, भर के आना है, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन जो था वो आपका क्वेश्चन पेपर जो था ओवरऑल इजी कैटेगरी में डालेंगे, ये थोड़ा हल्का सा मॉडरेट डाल सकते हो कुछ क्वेश्चंस, अगर आप यूपीएससी पे प्राइम फोकस है आपका तो उसके हिसाब से हल्का सा आप डेविएट होगा थोड़ा सा, बट अगर आप कोर पीसीएस वाले स्टूडेंट है तो आपके लिए पेपर ये इजी होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी जो राय है वो कमेंट में दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा पेपर देख के, ठीक है। चलो, तो अब मैं इसको वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और कोशिश करता हूँ आपके लिए लेक्चर्स जल्दी से रिज्यूम करूँ और आप लोगों का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करूँ, ठीक है। और मैं आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी शुरू कराऊंगा, ताकि आपके क्वेश्चन पेपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो सके, ठीक है। सब कुछ होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस मुझे, ठीक है। चलो, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक पहुँचना चाहिए मटीरियल, ठीक है। चलिए, बाय, थैंक यू।